हाँ, प्रिय सरोज जी, देखो धान की खेती में धान लगा रही हैं खेतों के अंदर। और इसको एक तरह से संडा बोला जाता है। मतलब एक बार धान लगा दिया जाता है, लगाने के बाद फिर उखाड़ा जाता है, फिर उसको दोबारा लगाया जाता है। इस प्रकार ये धान लगा रही हैं। देखिए, और नेता तो बस बोलते हैं कि हम किसान के साथ हैं, हम किसानों का सारा दुख दर्द समझते हैं। लेकिन प्रिया सरोज जी कि जो धान खेतों में लगा रही हैं, और इससे पता चलता है कि एक किसान की बेटी हैं, और ये ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है। और इनको इससे पता चलेगा इनको कि धान की खेती करने में कितनी मेहनत लगती है, किसानों को कितना दुख होता है, कितना कितना कष्ट सहना पड़ता है खेती करने के लिए। अब इससे इनको पता चलेगा कि जिन किसानों का जो उचित मूल्य होता है वो नहीं मिल पाता है, तो कितनी दिक्कत उनके लिए होती है। खेती करने के बाद ही पता चलता है। जब जो खेती नहीं करता है, जो कभी किया ही नहीं है, तो उसको क्या पता किसानों के बारे में। कितनी मुश्किल से फसल को उगाया जाता है, पैदा किया जाता है, और ये खेती करना इतना आसान नहीं होता है। अब इससे पता चला होगा कि धान लगाना कितना मुश्किल होता है। प्रिया सरोज जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस सांसद होते हुए भी, मछली शहर से जो कि सांसद हैं होते हुए ये खेतों में रोपाई कर रही हैं, धान लगा रही हैं। और नेता होते हैं केवल भाषणबाजी करते हैं कि हम किसानों के लिए कर्ज माफ़ी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस केवल नाम के लिए करते हैं। लेकिन प्रिया सरोज ने इन्होंने एक पहल शुरू की है कि किसानों के खेत में जाकर के धान लगाना। प्रिया सरोज सपा से एक सांसद हैं, और इनको एक अच्छे नेता के तौर पे जाना जाता है, साफ सुथरा छवि वाला नेता जाना जाता है, और ये अच्छे सांसद हैं। आने वाले समय में देखो क्या करती हैं ये अपने मछली शहर के जनता के लिए क्या करती हैं। अभी पहली बार ये सांसद बनी है मछली शहर से, देखो ये कितना विकास कर पाती हैं मछली शहर के अंदर। खैर, इनकी सरकार ने इनको जो बजट मिलेगा उसी के हिसाब से इनको काम करना पड़ेगा। सरकार इनकी होती तो कुछ बात और ही होती, लेकिन इनकी सरकार नहीं है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो जो बजट मिलेगा उसी के अनुसार इनको काम करना पड़ेगा। बाकी ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, तो लगता है कि किसानों के लिए काम करेंगे, जो वंचित लोग हैं उनके लिए काम करेंगी, उनके रोजगार के लिए कुछ कर सकती हैं। ऐसा नेता है ये। अब देखने के बाद ही पता चलेगा अब आने वाले समय में कि और क्या क्या ये करती हैं। अभी तो खेती करना स्टार्ट किया इन्होंने, धान लगाना शुरू किया है, लोगों के साथ जैसे धान लगा रही हैं। तो इससे महसूस होता है ना कि धान की खेती करना कितना कठिन होता है।